Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about terms and formulas, relation between SI and CI, simple interest और compound interest, Pascal's law, types of compound interest. Okay? इस सेशन का प्री रिक्विजिट रहेगा, आप परसेंटेज पहले पढ़ लो और सिंपल इंटरेस्ट भी आप पहले पढ़ लो, उसके बाद आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन चीज़ों को पहले पढ़ लो, उसके बाद आप इस सेशन को कंटिन्यू करना. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स एंड फॉर्मूलाज की. देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है. ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर T माइनस P. ओके, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. ओके, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए. जो हमारा अमाउंट होता है वो क्या होता है? अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये हमारा अमाउंट होता है. और यहाँ पर इंटरेस्ट कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, ये CI हो जाएगा. प्रिंसिपल, ये देखो, ये जो P है ना, ये वाला प्रिंसिपल है ये. ओके, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है. ओके, अगर मैं यहाँ से CI को फाइंड आउट करूँ, CI को जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? A माइनस P. और A हमारा क्या है? अमाउंट है. तो ये जो है हमारा, ये हमारा अमाउंट होता है. ये हमारा अमाउंट होता है. ओके, मतलब A की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? P 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर T, और ये P हो गया. ओके, आपने इस फॉर्मूले को आई होप अच्छे से समझ लिया होगा. मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ. इस सेशन में हम फॉर्मूले का कम से कम यूज़ करेंगे. ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जब आपको इस फॉर्मूले की बाई चांस ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसे यूज़ कर सको. लेकिन इस सेशन के अंदर हम सभी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के कैसे सोल्व करना है वो सीखेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन SI एंड CI. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस और रिलेशन क्या है उसके बारे में समझते हैं. ओके, लेट्स सपोज प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मेरा 100 है. ओ सॉरी, प्रिंसिपल मेरा 1000 है. ओके, और रेट मेरा क्या है? 10% है. और टाइम कितना है? 3 साल है. टाइम कितना है? 3 साल है. मतलब इसको एक सिनेरियो क्रिएट करके मैं आपको बताता हूँ. एक आदमी है, उसने 1000 रुपये एज अ सिंपल इंटरेस्ट दिए. सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, SI सिंपल इंटरेस्ट. एक आदमी है, उसने 1000 रुपये एज अ इंटरेस्ट दिए 10% के रेट से 3 साल के लिए. तो SI निकाल लेंगे. SI कैसे निकालेंगे? देखो, मतलब पहले साल में उसने 10% दिया होगा, दूसरे साल में भी उसने 10% दिया होगा, और तीसरे साल में भी उसने 10% दिया होगा. तो क्या होगा यहाँ पर? देखो, पहले साल में 1000 का 10% अगर मैं निकालूँ तो वो कितना होगा? 100 रुपीज़ होगा. दूसरे साल में भी 1000 का 10% 100 रुपीज़ होगा. ये तो होगा ना, 100 हो जाएगा. और तीसरे साल में भी 1000 का ही 10% निकलेगा, जो कि 100 हो जाएगा. मतलब 3 साल के अंदर उसने टोटल कितना एज अ इंटरेस्ट वो कमा पाया? 300 रुपये. मतलब लास्ट में जो उसका फाइनल अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? P प्लस I अमाउंट. ये तो होता है प्रिंसिपल उसका कितना था? 1000 प्लस इंटरेस्ट कर देंगे 300, तो उसे 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? 1300 रुपये. उसका फाइनल अमाउंट 3 साल के बाद ही हो जाएगा. अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इसी सिनेरियो को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेते हैं. ओके, इसमें क्या होगा? पहले साल 1000 का 10% निकलेगा. 1000 का 10% कितना होता है? 1000 का 10% होता है 100 रुपये. अब देखो, इसमें तो प्रिंसिपल हर बार सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट में. इसमें क्या होता है? जो ये हमारा इंटरेस्ट आया था ना 100 रुपीज़, जो इसका नया प्रिंसिपल बनेगा ना, उसमें ये इंटरेस्ट भी जुड़ेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में ये थोड़ा सा चेंज होता है. मतलब पहले प्रिंसिपल कितना था? 1000 पे 1 साल के बाद इंटरेस्ट लेने के बाद 100 रुपये, 10% इंटरेस्ट लेने के बाद 100 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया. तो अब नया प्रिंसिपल कितना होगा? 1000 प्लस ये वाला इंटरेस्ट, जो कि कितना हो जाएगा? 1100 रुपये. अब इसका 10% निकलेगा दूसरे साल में. इसका 10% कितना होगा? 110 रुपये एज अ इंटरेस्ट दूसरे साल के. अब जब ये तीसरे साल का प्रिंसिपल क्या होगा? देखो, दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या था? 1100 था. तो यहाँ पर ये 1100 प्लस उस साल में ब्याज कितना दिया? 110 रुपये. इंटरेस्ट कितना दिया? 110. तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 1210. और इसका अब 10% निकलेगा. ओके, इसका 10% कितना होगा? ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया. अब इसका 10% भी तो निकालेंगे, वो हो जाएगा 121 रुपीज़. मतलब पहले साल में उसने इंटरेस्ट दिया 100 रुपये, दूसरे में 110 और तीसरे साल में 121 रुपये. तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ से कितना बना? 100 प्लस 110 प्लस 121
प्लस करेंगे तो 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। मतलब अगर वो 1000 रुपये को 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर देता है, उन्हें एनुअली कंपाउंड करता है, तो वहाँ पर 331 रुपये उसे 3 साल के बाद एज एन इंटरेस्ट वो कमा पाएगा। तो ये चेंज है, ये डिफरेंस है और ये रिलेशन है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। पास्कल्स ट्रायंगल। अब पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? ये पास्कल ट्रायंगल इस तरीके के क्वेश्चन में यूज होता है। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 4 साल बाद इंटरेस्ट का कितना अमाउंट बनेगा वो बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पास्कल्स ट्रायंगल बनाते कैसे हैं, उसको हमें बिल्ड कैसे करना है। देखो, सबसे पहले 1 लिखेंगे और राइट मोस्ट में 1 लिखेंगे और इधर भी 1 लिख देंगे। अब देखो, फिर से राइट मोस्ट में 1 लिखेंगे। अब 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, इनका सम क्या हो गया 2, तो 2 आ जाएगा बीच में और राइट मोस्ट में 1 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो, ये वाला और ये वाला, इसका सम क्या हो गया 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और ये वाला 2 और ये वाला 1, इसका सम आ जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर फिर से 1 लिख देंगे। फिर राइट मोस्ट में और लेफ्ट मोस्ट में 1 लिखेंगे। सो 1 + 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 + 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 + 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, ये होता है पास्कल्स ट्रायंगल। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। लेट्स सपोज प्रिंसिपल अगर हमारा 1000 है और रेट हमारा 10% है, तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं। देखो पहले साल में कितना लगेगा, तो P × R हो जाएगा PR। तो P कितना है हमारे पास 1000 है, P हमारे पास 1000 है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ 1 सेकेंड। P हमारे पास 1000 है और रेट कितना है 10 है, तो रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, P × 1/10 करेंगे तो 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो 1 PR की वैल्यू क्या आ गई 100। ओके, अब इसकी दूसरे साल की कैलकुलेट करते हैं। 1 PR की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ भी PR आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा PR² आ जाएगा। तो 1 PR की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी 100 रुपीज़, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब 1 PR² को कैलकुलेट करते हैं। देखो P क्या हो गया 1000 × R²। R कितना है हमारे पास रेट 10% का, और 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। तो मुझे 2 बार 1/10 लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो 10 से इसे कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 से फिर कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब 1 PR की वैल्यू 100, 1 PR² की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ से दूसरे साल की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 100 + 10 विच इज इक्वल्स टू 110, ये तो आ जाएगी। अब तीसरे साल के लिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, तो 1 PR यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 PR, यहाँ पर आ जाएगा 2 PR, 2 PR² और यहाँ पर आ जाएगा 1 PR³। ओके, 1 PR की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी है 100, तो सिंपल यहाँ पे 100 आ जाएगा। और 2 PR की वैल्यू 2 PR² वो यहाँ पर PR² की वैल्यू क्या आई थी, PR² की वैल्यू हमारी आई थी 10 आई थी ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 × 10 कर देंगे और PR³ की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। P हमारा कितना है 1000 × रेट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ और मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, ये 1/10 है, इसे कुछ और मत समझ लेना। यहाँ पर 1/10 देखो 10 से ये कितनी बार जाएगा 100 टाइम्स चला गया, इस 10 से ये 10 टाइम्स चला गया और इस वाले 10 से ये 1 टाइम चला गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 PR³ की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ से 1 आ गया। अब इसका टोटल सम कर लेंगे। देखो 100 + 20 120 + 1 121, मतलब तीसरे साल का जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना 121। और आप देख सकते हो पिछले एग्जाम्पल में हम क्या कर गए, सबसे पहले साल में उसका इंटरेस्ट कितना बना था, इंटरेस्ट 100 रुपीज़ बना था, दूसरे में 121 बना था, दूसरे में 110 110 बना था और तीसरे में 121 बना था। ओके, तो इस तरीके से हम बिना फॉर्मूला लगाए कंपाउंड इंटरेस्ट को देखो कितने इजीली हम सोल्व कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। टाइप्स ऑफ CI, कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप के बारे में बात करते हैं। देखो ईयरली कंपाउंडेड 3 तरीके का ये होता है, ईयरली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, 3 तरीके बेसिकली मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, और क्वार्टरली कंपाउंडेड। इसमें क्या होता है देखो, लेट्स सपोज अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपये है और टाइम 2 साल का है, रेट 20% पर एनम है। ओके, तो हाफ ईयरली कैसे निकालेंगे। देखो उसमें क्या होगा, देखो 1 साल में अगर 20% है तो 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं भाई, 2 6 महीने होते हैं, 1 6 महीने ये हो जाएंगे, टोटल 12 महीने होते हैं ना, तो 6 मंथ ये हो जाएंगे और 6 मंथ ये हो जाएंगे। मतलब अगर 6 मंथ के लिए मैं निकालूंगा तो इंटरेस्ट रेट आधा हो जाएगा, नॉट इंटरेस्ट, इसका रेट परसेंटेज आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 10% हो गया। ओके,
और जब हाफ ईयरली है, यहाँ पर जब ये हाफ ईयरली होगा मतलब 6 महीने, जब ये हाफ ईयरली है तो यहाँ पर इसमें 2 साल है तो इसकी टाइम पीरियड यूनिट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं क्वार्टरली कंपाउंड के बारे में। देखो अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहे हैं ना, मतलब पूरी तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सब्र रखो, हम आगे इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, अगर प्रिंसिपल 1000 है, ओके, और यहाँ पर देखो 1 साल का कितना था, 1 साल का इंटरेस्ट रेट अगर 20 था, और 1 साल क्वार्टरली का मतलब होता है, देखो इसका मतलब तो होता है 1 साल, इसका मतलब होता है 6 महीने, और क्वार्टरली कंपाउंडेड का मतलब होता है मतलब अगर पूरा 1 है तो हाफ कितना हो जाएगा 1/2, और क्वार्टरली कितना हो जाएगा 1/4, ये 1/4 हो जाएगा। और 12 इंटू अगर आप 12 करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये वही 3 है क्वार्टरली कंपाउंडेड। ओके, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे 20 इंटू 1/4 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 5% पर एनम का इंटरेस्ट यहाँ हो जाएगा, और टाइम पीरियड आपका 8 हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस की मदद से, क्वेश्चन की हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फाइंड द अमाउंट ड्यू ऑन रेट 8000 इन 2 years इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% फॉर द फर्स्ट ईयर, 12% फॉर द सेकंड ईयर। देखो फाइंड द अमाउंट ड्यू, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपये है। ओके, और इसने 2 साल के लिए इन्हें इंटरेस्ट पर दिया था, और पहले साल फर्स्ट ईयर 10% का इंटरेस्ट लगा, और दूसरे साल 12% का इंटरेस्ट लगा। ओके, अब देखो कैसे करना है। मतलब पहले साल 10% का इंटरेस्ट लगा, तो इसका मतलब अगर 10% में इसका फाइंड करूं 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 10 को 80 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 800। तो 10% 8000 का 800 होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में उसे जो इंटरेस्ट वो कमा पाया वो 800 रुपये एज अ इंटरेस्ट के कमा पाया। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो उसका प्रिंसिपल है प्लस उसने जो इंटरेस्ट कमाया, वो कितना कमाया उसने 800 रुपये, तो टोटल कितना बना 8800। नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसका 12% हमें निकालना पड़ेगा। ओके, इसका 12% निकालते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 88 इंटू 12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 8 जा 16, 1 कैरी 8 2 जा 16, यहाँ पर 7, और 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 6, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1056। तो दूसरे साल वो कितना इंटरेस्ट कमा पाया 1056 रुपये। देखो 8000 रुपये उसने ब्याज पर दिए थे, इंटरेस्ट पर दिए थे 2 साल के लिए, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर दिए थे वो। ओके, पहले साल 10% का इंटरेस्ट था, दूसरे साल 12% का था। तो पहले साल 10% उसने कितना कमाया 800 रुपये, दूसरे साल उसने कितना कमाया 1056 रुपये। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट वो कितना कमा पाया, देखो 800 और प्लस 1056, ये कमा पाया 6 5 8 1, मतलब टोटल जो उसने इंटरेस्ट कमाया 2 साल में वो 1856 रुपये इंटरेस्ट के कमाए सिर्फ। ओके, अब ये बोल रहा है कि हमें फाइनल अमाउंट बताना है, ना कि ये बताना है कि इंटरेस्ट उसने कितना कमाया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8800 दूसरे में उसका अमाउंट हो चुका था, और दूसरे साल में उसने कितना कमाया था इंटरेस्ट से, उसने कमाया था 1056। ओके, उसने ये अमाउंट कमाया था, इसको हम प्लस कर लेंगे 6589। तो वो टोटल उसका जो 2 साल के लास्ट में उसका अमाउंट बनता है वो कितना बनेगा 9856। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 40,000 एट 6% पर एनम इज 4944 द पीरियड इन ईयर। देखो ये बता रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 40,000 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है 40,000 रुपये है, और वो 6% पर एनम पे दिया गया, 6% पर एनम, 6% पर एनम, और उसको कितने मिले द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट कितना मिला 44। अब हमें साल बताना है, हमें टाइम बताना है। मतलब कोई आदमी है उसने 40,000 रुपये इंटरेस्ट पर दिए, 6% इंटरेस्ट पर दिए, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर दिए, और उसने कमाए कितने 4944, 4944 रुपीज़ कमाए। अब वो उसने कितने टाइम में कमाए, हमें टाइम बताना है ईयर्स में। ओके, अब देखो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो 40,000 है 40,000 इसका हम 6% निकाल लेंगे, 6%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 4 जा 24। तो यहाँ से 2400 उसने पहले साल में एज अ इंटरेस्ट कमा लिए। ओके, अब क्योंकि ये कंपाउंडेड है तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट भी अगले प्रिंसिपल में जुड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 40,000 प्लस 2400, ये कितना हो जाएगा 42,400। अब इसका भी 6% निकालते हैं, इसका भी हम 6% निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे 6% ऑफ 42,400। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे
4 की मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 2 जा 12 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6 2 जा 12, यहाँ पर 1 कैरी, और यहाँ पर 2544। पहले साल में उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, 2400। दूसरे साल में उसने कमाया 2544। ओके, तो इनका टोटल सम कर लेंगे, 2400 2544 प्लस करेंगे 449, और यहाँ पर क्या आ गया 4। देखो 4944, और इतना ही उसने कमाया। और ये कितने साल में कमाया भाई, पहले साल में, ये दूसरे साल में, तो उसने टोटल 2 साल में इसे कमाया। ओके, सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 years। So let's move on to the next question. A man invests at 6,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, it amount 7,200. Calculate the amount due at end of the second year. देखो इस क्वेश्चन में क्या आ गया कि एक आदमी है, उसने 6,000 रुपये 3 साल के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए, और जो कि कंपाउंडेड हो रहे हैं एनुअली। मतलब प्रिंसिपल कितना है, 6,000 रुपये प्रिंसिपल है। ओके, एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट, मतलब उसने 6,000 रुपये इंटरेस्ट पर दिए, रेट हमें पता नहीं है, और वो एनुअली कंपाउंडेड हो रही है, मतलब साल में। ओके, एट द एंड ऑफ 1 year, 1 साल के बाद जो उसका अमाउंट बन रहा है, 1 साल के बाद उसका अमाउंट कितना बन रहा है, 7200 रुपये। मतलब उसने दिए तो 6,000 थे, और ब्याज लगने के बाद 1 साल में उसका अमाउंट कितना बन गया, 7200। इसका मतलब उसने एज अ इंटरेस्ट, जिसने ये प्रिंसिपल अमाउंट स्पेंड किया, लेंट किया, उसने एज अ इंटरेस्ट 1 साल में कितने कमा लिए, 7200 माइनस 6,000 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1200 रुपये 1 साल में उसने कमा लिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कितने % पर उसने इन्हें मतलब लेंट आउट किया था। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि 1200 6,000 का कितना % है, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा, मतलब हमें रेट मिल जाएगा, किस रेट से उसने इन्हें लेंट आउट किया था। ये कट जाएगा, और 0 से 0, 6 2 12, मतलब 20%, मतलब 20% के रेट से उन्हें इन्हें लेंट आउट किया था। ओके, एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट 72, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू द सेकंड ईयर। अभी बोल रहा है कि सेकंड ईयर में, दूसरे साल में उसका अमाउंट कितना बन जाएगा। तो देखो फर्स्ट ईयर के लास्ट में ये बना था 7200 रुपये, और हमें पता लग गया कि उसने 20% पर दिया था, तो हम इसी का 20% निकाल लेंगे। 20% इंटू ये कर देंगे, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 इंटू 72 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 इंटू 72, देखो 72 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 लग जाएगी, इसकी 2 से करेंगे क्या मिलेगा, 700 प्लस 700 1400, और 20 प्लस 20 40, तो 1440 हमें यहाँ से मिलेगा। मतलब दूसरे साल में उसने 1440 इंटरेस्ट के कमा लिए, और दूसरे साल में उसका प्रिंसिपल 7200 था, और कमाई कितने, 1440 कमाई, प्लस कर देंगे 0 4 4 2 6 7 प्लस 1 8, तो उसका सेकंड ईयर के लास्ट में जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो 8,640 रुपये बनेगा, 8,640। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will rate 3,000 amount in 2 years if it is invested 20% per annum compound interest being compounded semi-annually? Semi-annually देखो एनुअली क्या होता है, पूरा साल, सेमी एनुअली उसका आधा हो जाएगा, मतलब 6 मंथ। अब ये बोल रहा है कि भाई प्रिंसिपल कितना है, 3,000 रुपये है, और रेट कितना है, 20% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, और वो कंपाउंड कब हो रहा है, हर 6 महीने में, मतलब हाफ ईयरली वो कंपाउंड हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो अब मुझे एक बात बताओ, उसने टाइम कितना दिया, 2 साल का, यहाँ पर जो टाइम है वो है 2 साल। अब मुझे एक बात बताओ, 2 साल में कितने सेमी एनुअल होते हैं, कितने 6 महीने होते हैं भाई, 2 साल में 24 महीने होते हैं टोटल, 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 6 4 24, मतलब 1 2 और 3 और 4, मतलब 4 6 महीने होते हैं। और जब ये 4 6 महीने होते हैं, मतलब 2 साल में यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 साल का 20% है, तो 1 साल का उसका आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहला 6 महीना हो गया, और दूसरा 6 मंथ, और तीसरा 6 मंथ, और चौथा 6 मंथ, ये तो हो गए। अब इसका हाफ कर देंगे, रेट कितना हो जाएगा, 10%। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, 3,000 का 10% कितना होता है भाई, 300 होता है, ये तो होता है, तो ये तो 300 आ गया। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल बनेगा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, वो 3,000 पिछला प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट, 3,000 प्लस 300 विच इज इक्वल्स टू 3,300, यहाँ पर 3,300। इसका इस बार 10% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 330 मिलेगा। और अगला प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 3,300 प्लस 3,300 प्लस 330, ये हो जाएगा 3,300 प्लस 330, ये हो जाएगा 3,630। इसका 10% जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 363। ओके, अब इसका नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, देखो 3,630
3630 प्लस 363, इसका सम करेंगे 3639, ये क्या हो जाएगा 3993। अब इसका 10% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 399.3, ये मिलेगा ना। अब यहाँ से थोड़ा सा नया प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, देखो नया प्रिंसिपल क्या बनेगा 3993, इसमें हमें प्लस करना होगा 399.3, ये प्लस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 9 और 3 12, 1 कैरी, यहाँ पर 9 1 कैरी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 1 कैरी। मतलब ये फाइनल अमाउंट क्या बनेगा 2 साल के इंटरेस्ट के बाद, जो कि कंपाउंड हो रहा है सेमी एनुअली। तो मतलब 4000, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि एक वैल्यू के बाद पॉइंट है एक डिजिट के, तो यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट बनेगा 2 साल के बाद वो 4392.3 बनेगा, 4392.3। ओके, मतलब यहाँ से क्या हुआ, अब देखो 2 साल का उसने 3000 रुपये 2 साल के ब्याज पर दे दिए, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंडेड हो रहे थे। तो 2 साल के बाद उसका फाइनल अमाउंट कितना बनेगा 4392.3 रुपये। ओके, 3.3 रुपये। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल रेट 1000 इन्वेस्टेड सेमी एनुअली। अब इसका इंटरेस्ट हमें बताना है। देखो उसका प्रिंसिपल कितना था 3000 था, और आप सिंपल ये जो हमारा फाइनल अमाउंट आया इसमें से 3000 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1392.3, ये उसने इंटरेस्ट 2 साल में कमाया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल 2400 है, रेट 10% है फॉर 2 साल 4 महीने के लिए। देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2400 रुपये, और रेट कितना है, रेट है 10%, और टाइम कितना है, टाइम है 2 साल 4 महीने। अब सबसे पहले पता है मैं क्या करूँगा, मैं 2 साल के को निकाल लूँगा, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 4 महीने को मैं अभी बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। ओके, और इस क्वेश्चन को ना हम इन ऑप्शंस के जरिए ही सोल्व करेंगे। देखो ये जो 2400 है, क्वेश्चन समझते हैं एक बार, इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखो 2400 का 10% हम निकालेंगे सबसे पहले, 10% ऑफ 2400 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 240 रुपये। ओके, अब सेकेंड ईयर का, क्योंकि यहाँ पर 2 साल है ना, 2 साल और 4 महीने का निकालना है, तो मतलब फर्स्ट अगर किसी आदमी ने 2400 रुपये लेंट आउट किए 10% पर एनम पर, तो 2 साल 4 महीने में कितना ब्याज उसे मिलेगा ये बताना है। ओके, तो पहले साल में उसे 240 रुपये ब्याज के मिल गए एज एन इंटरेस्ट, उसने अर्न कर लिए। दूसरे साल का जो प्रिंसिपल बनेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसके प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट भी ऐड होगा, तो इस बार ये कितना प्रिंसिपल बन जाएगा 0462, 2640 इस बार का उसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इसका 10% निकालेंगे तो क्या मिलेगा 264 रुपये मिलेंगे। तो पहले साल का इंटरेस्ट 240, दूसरे साल का इंटरेस्ट 264, तो इसे सम कर लेंगे 26240 264 प्लस कर देंगे 46410, यहाँ पर आ जाएगा 22, तो मतलब 504। 2 साल में उसने 504 रुपये एज एन इंटरेस्ट अर्न कर लिए, 2 साल में 504 रुपये उसने एज एन इंटरेस्ट अर्न कर लिए। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है ऑप्शन में क्या है, मतलब ये जब 504 आ गया, 4 महीने तो निकालने रह गए अभी, तो इसका मतलब ये 350 ये वाला ऑप्शन तो गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, बचे कौन से 700 और 600। अब जब 1 साल में अर्न कर रहा है वो इंटरेस्ट 240 रुपये, तो 6 महीने में वो लगभग कितने करेगा 120 रुपये। थोड़ा सा अगर उसे और रिड्यूस कर दे तो 100 के पास आकर वो रुक जाएगा। ओके, तो इसका मतलब 504 प्लस 100 भी करे तो वैल्यू 600 के करीब जा रही है, तो इसका मतलब हमारा ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हमें इसे पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम सिंपल देखेंगे हाँ इसके करीब वैल्यू है तो उसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रेट 481, फाइंड द सम। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम 10% पर एनम 2 ईयर्स इज 481, फाइंड द सम। ओके, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में चलते हैं, जहां हमने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में पढ़ा था। देखो CI क्या है, वो SI, सबसे पहले मैं SI समझाता हूँ आपको। SI क्या था, मतलब अगर उसमें हर बार उतने ही % का चेंज होगा और सेम प्रिंसिपल पे चेंज होगा, उसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, उसमें हर बार सेम प्रिंसिपल पे चेंज होता है, तो मतलब ये 2 साल के लिए दिया गया है और 10% से, तो पहले साल भी 10% होगा और दूसरे साल भी 10% होगा, तो टोटल SI कितना बनेगा 20% बन जाएगा। ओके, अब बात करते हैं SI की, SI की बात करते हैं। देखो हमने जो उसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में जो क्वेश्चन किए थे सैलरी वाले की, इनिशियली 10,000 है, 10% का इंक्रीमेंट पहले साल हुआ तो उसकी सैलरी जो भी हो जाएगी, अगले साल भी 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो परसेंटेज चेंज कितना आया। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी सेम वही चीज़ है। ओके, तो मतलब इसमें हर बार प्रिंसिपल बदलता है और नए प्रिंसिपल पर
परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। मतलब अगर पहले साल A% है तो प्लस बी दूसरे साल B% होगा और फिर प्लस करेंगे A इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा परसेंटेज चेंज का। इसीलिए मैं बोल रहा था परसेंटेज पहले एक बार देख लो वरना आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ओके, तो A% पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10 और यहाँ पर प्लस करेंगे 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। देखो ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 और ये 20 आ गया, 20 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 21%। और डिफरेंस इसने दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 481, मतलब 21% CI आया। माइनस कर देंगे 20% SI को तो 1% आ गया। तो 1% की वैल्यू 481 दी गई है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे सम मिल जाएगा। तो 100% की निकाल लेंगे 481 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या बन जाएगी 48100। ये हमारी 100% की वैल्यू बन जाएगी और यही हमारा फाइनल सम होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The compound interest on a certain sum of 2 years at 10% per annum is rate 5 to 5. The simple interest on the same sum for double time at half the rate % per annum. देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कोई सम है उस पर 2 साल के लिए 10% पर एनम से जो उसका वो बन रहा है वो 525 रुपये बन रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सबसे पहले इतने को हमने समझ लिया, इसे करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर भी वही सिंपल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज 2 साल के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 मतलब A% इंटू B% डिवाइडेड बाय 100। वही तो परसेंटेज चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल तक चेंज हो रहा है, वो वही तो हो रहा होगा वो। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल ये 21% हमें मिलेगा। ये 100 से 100 कर जाएगा 1 टाइम, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 20% मिल जाएगा। इसका मतलब जो 21% की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 5 to 5। ओके, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी सेम सम पर डबल द टाइम, टाइम को डबल कर दिया जाए। टाइम कितना है 2 साल, मतलब टाइम को डबल करने पर 4 साल और 10% एनम। और ये बोल रहा है हाफ द रेट % पर एनम, रेट को हाफ कर दिया जाए मतलब 5%। मतलब अगर पहले साल में भी 5% लगेगा, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5, यही तो होगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा 20%। मतलब 21% की वैल्यू ये है तो हमें 20% की निकालनी है, वो हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो 20% की वैल्यू में निकालनी है ना, तो हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे 5 to 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21। देखो 21,000 ये हो जाएगा और ये कितने टाइम्स कटेगा 22,000 42 और यहाँ पर 25,105 ये पूरा कट जाएगा। और यहाँ पर 25 इंटू 2 करेंगे, इंटू 20 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 0 2 5 10 1 कैरी 2 2 4 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 500 आ जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of 690 was taken as a loan. This is to be paid back in 2 equal installments if the rate of interest is 30% compounded annually. Okay, then find the value of each installment. देखो प्रिंसिपल कितना है 690 रुपये है, बोल रहा है लोन लिया है 690 रुपये का। दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ओके, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है 30% का है कंपाउंडेड एनुअली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमें बतानी है। ओके, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 30% निकाल लेंगे 690 रुपये का। 30% कितना होता है 30%, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 3 इंटू 69 विच इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27 7 2 कैरी और यहाँ पर आ जाएगा 20 207 रुपये। मतलब पहले साल उस पर जो ब्याज लगा, इंटरेस्ट लगा वो 207 रुपये लगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या बन जाएगा 690207 प्लस करेंगे 79628, दूसरे साल का कितना बन गया 897। मतलब एक साल उसने 690 का वो लिया था, एक साल इंटरेस्ट लगने पर वो कितने का लगा 207 का। मतलब एक साल के लास्ट में उसका अमाउंट कितना हो गया 897। अब उसे पहले साल की इंस्टॉलमेंट भी तो भरनी है। लेट्स सपोज वो इंस्टॉलमेंट है X रुपीज़ की, जब वो इस इंस्टॉलमेंट को इसमें से उसे माइनस करनी पड़ेगी। जब वो इसमें से माइनस हो गई तो उसका मतलब इतना काम पूरा हो गया, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी। अब जो दूसरी ईयर की इंस्टॉलमेंट उस पर भी तो 30% का रहेगा ना, ये फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट भरने के बाद ये वैल्यू हमारी आई। अब दूसरे ईयर के लिए क्या होगा प्रीवियस अमाउंट प्लस उसका 30% लगेगा। प्रीवियस अमाउंट हमारा ये है 897 माइनस एक्स और इस पर 30% लगेगा, इंटू 1.3 में कर सकता हूँ, 30% हो गया। अब इसके बाद देखो पहली उसने टोटल जो लोन पे करना है वो 2 इंस्टॉलमेंट में करना है। पहली इंस्टॉलमेंट तो उसकी ये हो गई, ओके, और दूसरी
दूसरी का जो प्रिंसिपल बनेगा वो पिछली का अमाउंट प्लस नेक्स्ट का 30 प्लस उसका 30%, ये बन गया, यहाँ तक हो गया। अब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है मैं उसे लोन को पूरा फाइनल करना है, मतलब बाकी बची हुई लोन की वैल्यू दूसरी इंस्टॉलमेंट के बराबर होगी, ये मैं कह सकता हूँ। उस इंस्टॉलमेंट को मैं एक्स मान लेता हूँ, सिंपल, इतना काम हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, देखो 897 इंटू 1.3 ये हो गया, माइनस 1.3x बराबर किसके है, x के है, ओके। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 897 की मल्टीप्लाई 1.3 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 2 कैरी, और 9 3 जा यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 3 जा यहाँ पर 2 कैरी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6, और 1 7 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 1 यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1, मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आई 1166.1, ये 1 है यहाँ पर 1, और माइनस 1.3x इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1166.1 और इक्वल टू ये x, ये 1.3x और ये x, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1.3x इधर आएगा तो ये 2.3x बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेंगे, 1166.1 डिवाइडेड बाई 2.3, और ये हमें फाइनल क्या मिलेगा, इस पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर देंगे, 1166 और 1 डिवाइडेड बाई 23। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 और ये 7, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा 507, मतलब उसकी हर इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आ गई 507। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और एप्टीट्यूड को एक बेहतर तरीके से सीखो। आपको एप्लीकेशन में क्या क्या मिलेगा, देखो आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, जो सेशन आप ले रहे हो ना, जिस टॉपिक का ले रहे हो, आपको वहाँ पर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और हर क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन प्लस वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो ऐप को इंस्टॉल करो और उसे एक्सप्लोर करो और एप्टीट्यूड को एक बेहतर तरीके से सीखो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।